नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बिहार हिंसा की आग में जल रहा है। सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार फेल रही है। बिहार के 6 जिलों में अभी भी तनाव बरकरार है। अलग अलग शहरों में हो रही हिंसा को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तनाव और हिंसा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के पास मनेर के एक दरगाह में पहुंचे। दरगाह के उर्स के मौके पर हो रहे कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने बिहार में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ मांगी। बाकायदा दरगाह में खादिम ने बिहार हिंसा और नीतीश कुमार का जिक्र किया और शांति की दुआ पढ़ी। अच्छी सोच भी रहे, अच्छे लोग भी साथ रहे, अच्छा सफर भी हो, अच्छा काम भी हो और अच्छा नतीजा भी निकले। हजरत मुख्यमंत्री जब दुआ मांगते हैं तो वो अकेले दुआ नहीं करते, वो पूरे प्रांत के लिए करते हैं। और बिहार भी एक ऐसा प्रांत है कि जब ये अच्छा होगा तो भारत को एक अच्छा पैगाम जाएगा। वो हिंदुस्तान जो आपकी मिट्टी है, जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्मभूमि है, जहां आप लेटे हुए हैं, यही तो है भारत, यही तो है बिहार। दुआ कीजिए कि ये देश भी संपन्न हो, सौभाग्यशाली हो, दूसरों के लिए भी आदर्श हो, देश के विदेश के लिए आदर्श हो। और मुख्यमंत्री जो चाहते हैं उसका सही परिणाम जमीन पर, धरती पर, धरातल पर उतर सके। जो लोग यहाँ हाजिर हैं वो 254 उर्स में आए हैं। उनके लिए एक उपलब्धि है कि वो उस राजा को भी देख रहे हैं जिसको भगवान ने उनके अच्छे कर्मों के नतीजे में राजा बनाया है, कि सब इनके आगे नतमस्तक होते हैं। और उस राजा को भी देख रहे हैं कि वो अच्छा कर्म करेगा, उसके लिए स्वर्ग में बहुत ऊंचा आसमान है। राजा अगर राजा को खुश कर लेता है तो उससे बड़ा जन्नती और उससे बड़ा स्वर्गवासी कोई दूसरा नहीं हो सकता। और बताइए, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए, काले के लिए भी, बुरे के लिए, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए। इसलिए कि अल्लाह तो सबका है, उसकी दरिया सबके लिए बहती है, उसका सूरज सबके लिए निकलता है और उसकी धरती सबके लिए अपना सीना फैलाती है। हजरत, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, तो आप भी सबके लिए हैं, किसी का एकाधिकार आप पर नहीं है। हजरत, कुछ लोग इस धरती पर एकाधिकार की बात करते हैं तो सुशासन बाबू पर सवाल उठ रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं नवादा से, वो जिला जो अभी भी प्रभावित है, और शिव पूजन जुड़ रहे हैं पटना से। शिव पूजन, सबसे पहले आप, आखिरकार जिस जगह को चुना गया, दुआ मांगी गई, सब कुछ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, क्या ये कहना गलत होगा? जी नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बाबत हमने देखा कि इसी त्यागी ने किस तरीके से जो बयानबाजी हो रही थी भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा, तो उसको सिरे से निकारा और एक तरीके से हिदायत भी देने की कोशिश की थी। और ये सब हुआ था नीतीश कुमार के इशारे पे। लेकिन गौरतलब है कि 17 तारीख से लगातार इनपुट्स जिस तरीके से आ रहे थे और एक के बाद एक 7 से लेकर के 8 जिले पूरी तरह से दंगे की चपेट में आए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की खामोशी, उनकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था, विपक्ष को एक मौका दे रहा था निशाना साधने का नीतीश कुमार के ऊपर। और अब एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत जब उर्स के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचते हैं, वो जो है चादरपोशी करते हैं, वहां पर कव्वाली में हिस्सा लेते हैं, तो उसके बाद फिर से एक बार कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल गया है नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। विपक्ष का यही कहना है कि नीतीश कुमार जो है कानून व्यवस्था को कायम करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं, तो अब भगवान की शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल, भगवान की शरण में जा रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, नवादा में इस वक्त का क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, खासतौर से वो जिले, अगर बाकी जिलों की भी आपके पास जानकारी हो, जो प्रभावित हैं इस हिंसा के दौर से? देखिए, बिहार के कई जिलों में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए और जिस तरह से स्थिति से निपटने में कहीं न कहीं प्रशासनिक असफलता साफ नजर आ रही है। मैं नवादा की जहां तक बात करूं, नवादा में जो स्थिति है, देर रात जहां पर 2 दुकानों में आग लगाई गई, उसको लेकर एक बार फिर जो है यहां पर तनाव है। लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन
कहीं न कहीं दो समुदायों के बीच खाई साफ तौर पर दिख रही है। और लगातार इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आंचल कि लगातार इस बात को लेकर इनपुट मिल रहे थे कि यहां पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर माकूल सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो उस तरफ नहीं दिखी। तो उसको लेकर कई सवाल खड़ा हो रहे हैं सुशासन बाबू पर। बिल्कुल, हमारे साथ शिव पूजन लगातार जुड़े हुए हैं। शिव पूजन, ये तस्वीर आ गई, शांति की अपील हो गई, शांति के लिए दुआ मांग ली नीतीश कुमार ने और मान लिया जाए कि वो धर्मनिरपेक्ष है। जी हाँ, कम से कम धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई टीका टिप्पणी उन पर हो या फिर थोड़ी सी भी उन पर उंगली उठे। इसी बाबत पूरे डिफेंस में हर वक्त रहते हैं नीतीश कुमार। गौरतलब है कि 2010 में ही जैसे ही एलिवेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी को, बातें हुई थी और उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी भाजपा की। यहां पर तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने पत्तल छीन लिया था भाजपा के तमाम उन डेलीगेट्स को जिनको कि उन्होंने भोज दिया था। तो नीतीश कुमार जो है वो इस मामले पे कम से कम बहुत ज्यादा चौकस रहते हैं। ठीक है, आपको कुछ रोकूंगी। ऐसा नहीं लग रहा कि इस स्थिति में है कि अश्विनी चौबे के बेटे को गिरफ्तार कर सके। ऐसा लग रहा है कि डीलिंग हो रही है और प्रस्ताव दिया जा रहा है कि भाई साहब थोड़ा सरेंडर करा लीजिए, अब ज्यादा हो गया। तो बड़ा हास्यास्पद है और बहुत चिंताजनक भी है। चिंताजनक इस बात के लिए कितने लोगों का घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, कट रहे हैं, संपत्तियों का नुकसान हो रहा, सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा और जितने हमारे सिपाही भी जो दंगा रोकने में लगे हैं उनको भी घायल हो रहे हैं लगातार। तो लगातार ये जो नुकसान हो रहा है ये अल्टीमेटली देखा जाए तो नौजवानों का नुकसान हो रहा है और बिहार का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि आ करके अपील कर दें कि भाई भाईचारा का माहौल बनाए रखें या जो अपराधी तत्व जो बाहर के जो शरारती तत्व जो घुस करके जो हिंसा भड़काने का काम करे उस पर कोई एक्शन ले सके। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही स्ट्रांगली। हम तो पहले से भी कहते रहे अगर पहले ही दिन अगर ये गिरफ्तारी हो गई होती तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो समस्तीपुर। अब हम देखिए, अरे जय श्री राम जी का नारा लगाना बुरा बात नहीं है। हम लोग भी रामनवमी मनाते, छठ मनाते, दशहरा मनाते, होली मनाते, हम भी हिंदू हैं। राम भगवान जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो रावण को 2 बार प्रस्ताव भी भेजा था रावण को कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मार काट नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, सीधे तौर पर आरोप लगाया है। हमारे साथ अजय आलोक जेडीयू के जाने माने प्रवक्ता और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र जो कि नेता हैं आरजेडी के, वो इस फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, सीधे आरोप ये है कि आप डीलिंग कर रहे हैं बीजेपी से। अजित शाश्वत जिसकी गिरफ्तारी 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है। तेजस्वी का कहना है आप डील कर रहे हैं बीजेपी से, सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम रहे हैं उन्हें अरेस्ट करने में। जवाब अजय आलोक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अजय आलोक पर के साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। आरोप आप पर भी लग रहा है सर कि आप स्टैंडिंग ऑफर तो दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि वापस आपके खेमे में आ जाएं, मगर सच ये है कि इस पूरी की पूरी हिंसा के दौर पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो वो है आप। जी, हमसे पूछ रही हैं आप? जी जी भाई वीरेंद्र, आपसे ही सवाल है। हम लोग राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में हमेशा हमारी लड़ाई रही है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव इसके लिए जाने जाते हैं देश भर में कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ नेता अगर कोई है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और उसी दल के हम एमएलए हैं और प्रवक्ता हैं। हमारी लड़ाई और हमारी सोच वही है जो अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अजय आलोक, अभी ताजा आरोप लगा है तेजस्वी यादव ने, तुरंत उन्होंने कहा है अजित शाश्वत को गिरफ्तार करने में आपकी सरकार नाकाम रही है, अब आप बीजेपी के साथ डीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरेंडर करवा दीजिए, बहुत हो गया।
मुझे ये नहीं समझ में आता है आप लोग तेजस्वी यादव को इतनी गंभीरता से लेते ही क्यों? उनका काम ही है कुछ से उलूल जुलूल रोज सुबह उठ के बोलना। आपने गंभीरता से लिया था तभी डिप्टी सीएम बनाया था ना सर? नहीं, वो तो गठबंधन था ना, उनके अपनी पार्टी के वही उम्मीदवार थे, योग्य व्यक्ति सारे आरजेडी में वही थे, बाकी कोई योग्य आरजेडी में बचा ही नहीं था, तो क्या करते? आरजेडी उन्हीं को आगे कर दी। तो नीतीश कुमार ने इतने समय तक गठबंधन भी चला लिया, अब आप तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करेंगे? हाँ, तेजस्वी उन्होंने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब होना चाहिए ना अजय आलोक जी। लेट्स हैव सम सीरियसनेस टू द डिबेट। उसका सीधा सीधा यही जवाब है कि 12 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आज तक कोई नहीं बचा है, तो अजित शाश्वत भी नहीं बचेंगे। क्यों चिंता कर रहे हैं? इतनी बेचैनी क्यों अजित शाश्वत को लेके? और अजित शाश्वत तो गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या तेजस्वी इस्तीफा दे देंगे? नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं अजय आलोक जी, एक सवाल जो पूरा देश पूछना चाह रहा है इस वक्त वो ये कि मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री अपील करते हैं शांति की, लेकिन एक्शन जमीन पर नहीं दिखता है। किस तरह से माना जाए कि एक्शन होगा? दरगाह पर जाकर शांति की अपील, मुख्यमंत्री का फर्ज पूरा, ये है बिहार का सुशासन मॉडल। ऐसा है कि 126 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है और 38 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है नवादा से, मुंगेर से 26 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है, समस्तीपुर में 50 से ऊपर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं। इसको आप एक्शन नहीं मानती हैं? और एक अजीत शाश्वत जो भगोड़ा है, जो भागा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो उसको आप सवाल बना रहे हैं? भागा हुआ शख्स है सर, केंद्रीय मंत्री का बेटा है, फेसबुक लाइव कर रहा है, तलवारें लहरा रहा है, और आप बोल रहे हैं भगोड़ा है। मतलब आपकी सरकार, आप मान रहे हैं कि नाकामयाब रही है गिरफ्तारी में? ऐसा है कि हमारी कोई सरकार नाकामयाबी में नहीं रही है गिरफ्तारी में। गिरफ्तारी तो उनकी होगी, कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे? अब 2-4 दिन के अंदर नहीं आएंगे, कुर्की जब्ती का वारंट निकलेगा, सब सामने आएंगे। सरकार के अपने तरीके होते हैं, उसका एक समय होता है, उसकी एक सीमा होती है। ये लोग उतावलापन होने का क्या जरूरत है? देखिए, उदय नारायण चौधरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं। उदय नारायण चौधरी जी, नीतीश कुमार कुछ करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उदय नारायण चौधरी नहीं हो रहा है कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। जब वो अपना नया घर तलाश चुके हैं तो इस तरह के बयान तो आएंगे ही। अब आप कहिएगा कि हम उसको भी गंभीरता से लेते रहें, तो क्या जरूरत है गंभीरता से लेने की इन लोगों को? सरकार अपना काम कर रही है और अजित शाश्वत के साथ भी वही होगा जो कानून करेगा। और किसी के उतावलेपन दिखाने से या किसी के बेचैन हो जाने से सरकार काम अपना नहीं बदलती। उदय नारायण चौधरी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आंचल जी, मेरी बात को सुना जाए और उनसे पूछा जाए। जी उदय नारायण चौधरी जी, आपसे मैं स्पष्ट तौर पर पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार बदल गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाथ बंधे कहना चाह रहे हैं? भाई वीरेंद्र जी, गिरफ्तार हो जाएगा अजित शाश्वत, आश्वासन दे दिया, मान लीजिए वो भगोड़ा है, क्या उसके अलावा गिरफ्तारियों से नहीं चलेगा? आप लोग जानबूझकर अजित शाश्वत का इशू बना रहे हैं। जवाब? ये मैं कभी भी इसको इशू नहीं बनाया। मैं कानून के राज स्थापित करने वाले जो ढोंगी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि जनता के सामने ढोंग क्यों कर रहे हैं कि कोई कानून का राज है, कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा, अशांति फैलाएगा, हमको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ आपको कोई मना कर रहा है उस छोड़ने के लिए? आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक केंद्रीय बीजेपी का नेता है। 2 मिनट रुकिएगा। अजय आलोक जी, ये बख्शा नहीं जाएगा का क्या मॉडल है जो नीतीश कुमार ने आकर कहा? गिरफ्तार करेंगे तभी तो ना बख्शेंगे या बख्शेंगे ना? ऐसा है कि जब ये बोल रहे हैं कि हम लोग ढोंग क्यों कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम ढोंग कर रहे हैं तो जनता के बीच में विश्वसनीयता अगर हमारी नहीं होगी तो जनता समझ जाएगी कि हम ढोंग कर रहे हैं। और सर, तो जनता इंतजार करेगी अगले चुनाव तक का, या 2019 के लिए आपकी एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोगशाला चल रही है बिहार में? तो लीजिए, आप तो जवाब तो लेती नहीं है, पहले आप सवाल पूछने से लगती है, उसका जवाब सुन लिया कीजिए, तो दूसरा सवाल लीजिए जी। अगर जनता में विश्वसनीयता, अगर हमें विश्वसनीय नहीं मानेगी और मान लेगी कि हम ढोंग कर रहे हैं, तो जनता हमें सबक सिखाएगी। लेकिन फिलहाल तो जनता हमेशा आरजेडी को ही सबक सिखाते आई है और यही लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यही सवाल उठे थे, यही सवाल उठे थे रॉकी यादव के, के बारे में यही सवाल उठे थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे के कंधे पर सवार होकर हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। क्या हुआ 2010 भूलिए मत आप लोग, जब गठबंधन से अलग होंगे। ठीक है, आप दोनों कुछ क्षणों के लिए रुके। उदय नारायण चौधरी जी से हमारा संपर्क हो गया है। उदय नारायण चौधरी जी, आज दरगाह पर जियारत करने के लिए नीतीश कुमार गए, उन्होंने शांति की अपील की। क्या अपील से चल जाएगा? एक्शन जमीन पर हो या ना हो, बात की बात है।
देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका है। तो अगर दरगाह पर गए नीतीश कुमार जी तो गलत तो नहीं किया है उन्होंने, ठीक ही गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन का काम अलग होता है और व्यक्तिगत जीवन का आचरण का काम अलग होता है। तो दोनों अपने अपने ढंग पर हो रहा है। दरगाह पर अभी तो यहाँ जहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ये मान बैठे हैं कि बिहार में धार्मिक उन्माद पैदा करना है, तो सरकार तो करीब करीब सख्ते में आ गई है अभी। चूंकि आधा मंत्री भारत सरकार का मंत्री बैठ के कहता है कि एफआईआर रद्दी के टोकरी में है। इसका मतलब यह है कि जिसके सहारे ये सरकार चल रही है उनकी मानसिकता यह है कि बिहार में किसी तरह से सरकार को अस्थिर किया जाए, डिस्टैब्लिश किया जाए। और ये इसलिए चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के अपना शासन चलाना चाहते हैं बिहार में। ये इनकी कार्रवाई है, अंदरूनी षड्यंत्र ये लग रहा है। अजय आलोक जी, बस चलते चलते ये मुझे बता दीजिए कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बढ़ाने के लिए आज दरगाह में दुआ मांगी गई नीतीश कुमार द्वारा। ये कोई गुनाह तो है नहीं, अगर मांगे हैं वो जा करके तो वो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जल्दी से जल्दी जो जिन लोगों का घर जलाया गया उन सब लोगों को मुआवजा चाहिए, कान जलाया गया, होना चाहिए। आप सब लोग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े।